Now students, we are going to continue this chapter, and today we will discuss about Emile Durkheim and his thoughts. Students, Emile Durkheim जो हैं उन्होंने सोशोलॉजी और सोशोलॉजी की डेवलपमेंट में, इसके इमर्जेंस में एक क्रूशल रोल प्ले किया है। इस वजह से सोशोलॉजी का एक फाउंडिंग फादर भी माना जाता है इमाइल दरखाइम को। अब हम लोग बात करते हैं इमाइल दरखाइम के थॉट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इमाइल दरखाइम एक ओरिजिनल लेवल होता है हमारी सोसाइटी में। देखो, रिलीजन देखो आप, या फिर कोई दूसरे रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स देखें, फैमिली देखें, ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन देखें, मैरिज देखें, या फिर कुछ और देखें आप, ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आखिर उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? These institutions are being originated from the society. सोसाइटी से ही ये ओरिजिन होता है, इनका ओरिजिनेटेड है ये। अगर सोसाइटी नहीं होती तो कहाँ की फैमिली, कहाँ की कास्ट, कहाँ का रिलीजन? सोसाइटी क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनी तो फैमिली भी बनेगी, रिलेशनशिप बनी तो मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन भी आएगा, रिलेशनशिप है तो आपके अदर टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स जो हैं जिनकी हम लोगों ने बात की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, दीज आर ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह के ग्रुप भी मरेंगे। अगर ये जो रूट है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अगर ये सोशल रिलेशनशिप ही नहीं रहेंगे तो ये जो इंस्टीट्यूशन इस बिल्डिंग में बने हुए हैं, इस फाउंडेशन पर जो टिके हुए हैं, वो भी नहीं रहेंगे। तो इमाइल दरखाइम कहते हैं ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इनका ओरिजिन हुआ है इन सोसाइटी। इस वजह से सोशोलॉजी को एक ओरिजिनल लेवल मानते हैं, ओरिजिन लेवल मानते हैं ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। सोशोलॉजी इज अ ओरिजिन लेवल फॉर दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं उनका ओरिजिन लेवल है सोसाइटी। ये बात एक बार आप याद रखें। लेटर ऑन इमाइल दरखाइम कहते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोसाइटी और सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का नेचर कैसा है, इसके बारे में इमाइल दरखाइम कहते हैं कि अदर टाइप ऑफ साइंसेस, सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस। देखो, लॉजी, बायो के पीछे क्या लगता है? लॉजी, ठीक है, बायो के साथ लॉजी लगता है, तो जैसे ही लॉजी लगा बायो द बॉडी, जैसे ही लॉजी लगा साइंस, बॉडी स्टडी करने वाला साइंस। तो लॉजी जहाँ पर लगता है वो साइंस हो जाता है। तो सोशो के साथ मीन्स सोसाइटी के साथ रिलेटेड है लॉजी, तो सोशोलॉजी का जो नेचर है दैट इज ऑल्सो साइंटिफिक, ये भी साइंटिफिक है। तो सोशोलॉजी में हम सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की, वेरियस अदर प्रॉब्लम्स की एंड अदर कंटेंट की हम लोग स्टडी कौन से मेथड से करते हैं? विद द साइंटिफिक मेथड। जो मेथड यहाँ पे यूज होता है इन बायोलॉजी, ठीक है, वही मेथड हम सोशोलॉजी में भी यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे ब्रॉडली कौन सा लेवल यूज करते हैं या फिर कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम लोग ये मेथड यूज करते हैं दैट इज एम्पिरिकल, ठीक है। उस मेथड का नाम होता है, आपने साइंस में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जो किसी भी साइंस में, चाहे आपके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या फिर कोई दूसरा साइंस है, आप उसमें जिस टाइप ऑफ मेथड को यूज़ करते हैं दैट इज एम्पिरिकल, ई वाला आएगा, ठीक है, EM। तो एम्पिरिकल मेथड ऑफ स्टडी यूज़ करते हैं। अब पहली बार सुना है ये एम्पिरिकल, ये नई बला क्या आ गई? तो स्टूडेंट्स, बात दरअसल है ऐसी, बायोलॉजी में जब आप स्टडी करते हैं तो कैसे करते हैं? केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, स्टडी कैसे होती है? एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड का मतलब है कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी स्टेटमेंट पर आप यूं ही यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, आपको उसकी टेस्टिंग करनी है विद द एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड में 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस आप यूज़ करते हैं। इन एम्पिरिकल मेथड द रिसर्चर यूज द 5 टाइप ऑफ सेंसेस
आप इन सेंसेस को यूज़ करके आप किसी भी स्टडी या फिर रिसर्च को कर सकते हैं। हाइपोथेटिकली किसी ने कहा, हाइपोथेटिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग अगर केमिस्ट्री में ही आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस कौन कौन से यूज़ करेंगे? योर टंग, योर नोज, आइज, एयर एंड स्किन। इन 5 टाइप ऑफ सेंसेस को यूज़ करके, जैसे आप लोग कहते हैं ना लिटमस वाला, ठीक है, कि रेड जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो आप वो कैसे देख पा रहे हैं? विद योर आइज। आप अपनी आइज़ को यूज़ करके बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि हाँ ये जो लिटमस पेपर है अपना कलर चेंज कर रहा है, तो वो हैंस प्रूव्ड हो गया। ये कैसे मालूम किया आपने? आपने आपकी एक सेंस दैट इज आई, उसको यूज़ करके आपने मालूम कर दिया कि हाँ जो इसमें लिखा हुआ था ऐसा हो रहा है। कई बार आपको स्मेल करने वाला भी कुछ एक्सपेरिमेंट होते होंगे कि देखो इसमें बिल्कुल स्मेल रहती ही नहीं है, आप इसमें किसी तरह की फ्रेग्रेंस रहती है नहीं रहती है, इस तरह की आपने देखी होंगे एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो 5 टाइप के सेंसेस यूज़ करके किए जाते हैं। आप लोग अगर मानते हैं कि नहीं मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे 6th टाइप ऑफ सेंस कोई बता दो, 6th टाइप ऑफ कोई मोड बता दो जिसके थ्रू भी आप स्टडी करते हैं इन योर नेचुरल साइंस। आप यूज़ कर सकते हैं क्या? आप जब स्पेस की फिज़िक्स की स्टडी करते हैं तब भी आप एक हॉरोस्कोप ले लेते हैं और उससे आप देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी गैलेक्सी में चल क्या रहा है। तो आप किस तरीके को यूज़ करके, कौन से मोड को यूज़ करके आप स्टडी कर रहे हैं? योर आइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू इमानुएल दरखाइम हम सोशोलॉजी में भी ये 5 सेंसेस यूज़ करते हैं और इसी के थ्रू हम अपनी स्टडी कंक्लूड करते हैं। दैट इज़ वाई द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ ऑल्सो साइंटिफिक। क्योंकि इन्होंने जो मेथड यूज़ किया हम भी वही मेथड यूज़ करते हैं। इस वजह से क्या है, इस वजह से सोशोलॉजी भी एक साइंस है, एम्पिरिकल स्टडी होती है सोशोलॉजी में। हम लोग जनरली भी एम्पिरिकल स्टडी ही करते हैं। आप अपने नेचर में एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के लिए कोई आपको साइंस पढ़ना या फिर डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। हमारा नेचर इटसेल्फ साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक है? याद करो, सर्दियाँ आने वाली है। खैर, आपने मम्मी को कहा कि मम्मी पानी गर्म करने रख दो, नहाने जा रहे हो पानी गर्म करने रख दो। मम्मी ने पानी गर्म करने रख दिया। मम्मी ने कह दिया अच्छा पानी गर्म हो गया। तो आप जैसे ही आप बकेट के पास में जाते हैं तो आपका पहला काम क्या रहता है? उसमें हाथ डाल के चेक करना। तो आप आपकी एक सेंस दैट इज़ योर स्किन, उसको यूज़ करके आप मदर सही कह रही है या गलत कह रही है आप जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मम्मी ने कहा पानी गर्म हो गया, हाथ डाल के देखो वास्तव में गर्म हुआ या नहीं हुआ। कोई आपके सामने बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, मैं तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ या बनाता हूँ, मेरे जैसा खाना तो कोई बड़े से बड़ा शेफ़ भी नहीं बना सकता है, इस तरह की कोई लंबी लंबी फेंक रहा था। तो वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? भाई साइंस में भी हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ट्रूथ एंड फॉल्स। मैथमेटिक्स में भी तो आप यही करते हैं, हेंस प्रूव्ड। इस तरह क्या मतलब वो ट्रू है या फॉल्स है। तो किसी कोई लंबी लंबी फेंक रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है कैसे आप पता लगाओगे? आप उसको टेस्ट करके देखोगे। आप आपकी टंग यूज़ करके, आप अपनी एक सेंस यूज़ करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है। किसी ने कहा बहुत गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है, आप क्या करके देखो? मुझे तो स्मेल नहीं आ रही है, मतलब सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो आपने एक सेंस को यूज़ किया। तो हम अपने नेचर में साइंटिफिक हैं, सोशोलॉजी अपने नेचर में साइंटिफिक है, क्योंकि सोसाइटी की जो स्टडी करते हैं हम लोग, चैप्टर वो डिडक्ट हो गया आपके सिलेबस से इस साल, वरना मैं आपको पढ़ाती। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, दैट वाज रिसर्च मैथोडोलॉजी, जिसका चैप्टर का नेम है डूइंग रिसर्च। इंटरेस्टिंग चैप्टर था, डिडक्ट हो गया। तो इमानुएल दरखाइम कहते हैं कि सोशोलॉजी में भी, क्योंकि हम लोग सारी बातों को यूं ही तो यकीन कर नहीं लेते हैं, हम भी 5 सेंसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई सोशोलॉजी इज़ ऑल्सो साइंस। यहाँ तक बात समझो। आगे अब आपको लग रहा होगा कि इमानुएल दरखाइम कैसे ये सही कह रहे हैं,
क्योंकि हम तो सोशियोलॉजी जो है ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी करती हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप तो दिखते नहीं हैं। भाई रिलेशनशिप थोड़ी दिखता है, मेरा आपसे क्या रिलेशनशिप है वो नहीं दिखेगा, या फिर मैं आपके टूवर्ड्स क्या फील कर रही हूँ, या फिर जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोसाइटी में, तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स की भी बात करते हैं। अब ये तो इनविजिबल होते हैं, ये देखे थोड़ी जाते हैं। रूल है, नॉर्म है या फिर लॉज है, ये तो इनविजिबल है। दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट। दिखता है क्या हमारी सोसाइटी में क्या रूल है? कहाँ दिख रहा है? दिखाओ, दिख रहा है आपको रूल लॉ कहीं पर भी? इनविजिबल है। आपकी फैमिली में क्या रूल है, लॉ है, विजिबल है क्या? जैसे स्पेस में तो आपको मालूम पड़ गया कि गैलेक्सी में मून है, मून को हॉरोस्कोप लगा के आपने देख लिया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल दिख गया, लेकिन डिटेक्ट करने की कई सारी जो वेव्स हैं वो नहीं दिखती हैं, इनविजिबल होती है। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर मशीन होता है, उससे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हमारे रूल्स और नॉर्म्स जो हैं वो तो इनविजिबल है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये है क्या, ये विजिबल है ये नॉर्म? इनविजिबल है क्या? बिल्कुल आपके स्काई में लिख रखा है क्या, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स? कहीं नहीं लिखा हुआ ये चीज़ें, ठीक है। तो फिर इमानुएल दर्कहाइम कह रहे हैं कि 5 सेंसेस यूज़ करके देखेंगे, ये आखिर बात क्या है? तो इमानुएल दर्कहाइम कहते हैं, अब आते हैं हम लोग सोशल फैक्ट पे। मैं आपको 1 बाय 1 मैंने जो बताया, मैंने आपको 2 पॉइंट्स अभी या फिर 2 थॉट्स ऑफ इमानुएल दर्कहाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज ओरिजिन लेवल, पहला पॉइंट है आपका। अनदर इज योर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, पहली बात, सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थियरी इज सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इमानुएल दर्कहाइम कहते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड लॉज ऑफ सोसाइटी आर द अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ये जो है ये अब्स्ट्रैक्ट हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो आपको मालूम होगा, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स इनविजिबल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं हैं। तो दिखती नहीं हैं, देख नहीं सकते हो आप। लॉस को टच कर सकते हो कि मैंने लॉ को टच कर लिया? टच नहीं कर सकते। खा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, नहीं। तो 5 सेंसेस तो हम लोग यूज लॉ के बारे में कैसे करेंगे? हमने कहा ना कि सोशियोलॉजी स्टडीज अबाउट सोसाइटी इन एन एम्पिरिकल वे जस्ट लाइक अदर साइंसेस। लेकिन जो लॉज हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो तो दिखते नहीं हैं, तो फिर कैसे स्टडी करेंगे? तो इमानुएल दर्कहाइम कहते हैं इवन दो दिस सोशल फैक्ट इज अब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल, but we can observe that rules, laws, norms in the behavior of its member। तो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, हम उनके बिहेवियर को देख के मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस बिहेवियर के थ्रू हमको मालूम पड़ेगा कि सोसाइटी का रूल और नॉर्म क्या है। आप किसी दूसरी कंट्री में आप जाएं, मान लो आप जा रहे हैं इन ब्रिटेन आप लोग घूमने गए। हम सब लोग एजुकेशनल टूर पे ब्रिटेन चलते हैं। हमको वहाँ की सोसाइटी के जो हमको वहाँ की सोसाइटी का स्टडी करना है, एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिकल का मतलब अब अच्छे से समझ गए होंगे, 5 सेंसेस को यूज़ करके जो भी स्टडी होता है दैट विल बी नोन एज एम्पिरिकल स्टडी। अब आपको वहाँ का एम्पिरिकल स्टडी करना है, वहाँ के लोग, वहाँ के रूल्स एंड नॉर्म्स का एम्पिरिकल स्टडी करना है। लेकिन ये कैसे करें? तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वहाँ जाओगे और वहाँ के लोगों के बिहेवियर को बहुत घूर के देखोगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत माइन्यूट आपका ऑब्जर्वेशन होगा, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होगा, और उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रिटिश जो सिविलियंस हैं दे आर वेरी लिबरल है पहली बात तो, और उनके दूसरे जो भी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, और उसके बैकग्राउंड में वो क्या रूल को रखते हैं। इस तरीके से लोगों के बिहेवियर को देख के हम सोसाइटी के नॉर्म्स को देख सकते हैं, और इन नॉर्म्स को कहा है इमानुएल दर्कहाइम ने सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।